नमस्कार, हिमाचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पंडित। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। बड़सर में शराफत हारी, बेईमानी की जीत। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, आपके जिले से मुख्यमंत्री, आप हमारे साथ चलिए। सीएम का विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने किया स्वागत। बोले, मुझे नहीं दी गई थी दौरे की जानकारी। NH 5 पर मेटलिंग कार्य में धांधली के आरोप, PWD मंत्री ने चीफ इंजीनियर से की रिपोर्ट तलब। प्रदेश के युवाओं को केंद्रीय राज्य मंत्री ने सौंपे नियुक्ति पत्र। आइए अब खबरें शुरू करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे। उन्होंने बड़सर से भाजपा विधायक का नाम लिए बिना तंज कसा और आपदा राहत पर भाजपा के 7 सांसदों को भी लपेटा। मुख्यमंत्री ने मिनी सचिवालय में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 के विधानसभा चुनावों में यह शराफत हारी और बेईमानी जीत गई। जब हमारी सरकार को गिराने की कोशिश हुई, उसमें हमीरपुर जिला से भी 2 विधायक शामिल रहे। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बड़सर के विधायक उसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, बीते उपचुनाव में बड़सर के लोगों ने बड़ी गलती की। भावनाओं में बहकर ही की गई गलती की कीमत में बड़ी चुकानी पड़ती है और ये हमीरपुर जिला के लोग भली भांति जानते हैं। उन्होंने एक बार फिर से लोगों को याद दिलाया कि 2017 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के घोषित मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को हराकर सुजानपुर के लोगों ने जो गलती की थी, वही बड़सर के लोगों ने 2024 में दोहराई है। जो जिला मुख्यमंत्री दे रहा है, उसमें 2017 में भाजपा सरकार बनने पर एक भी मंत्री नहीं बना। उसी दिन से हमीरपुर में विकास का पहिया थम गया। हमारी सरकार ने हमीरपुर में विकास को फिर से गति दी है। आपके जिले से मुख्यमंत्री है, आप हमारे साथ चलिए। बड़सर मेरा घर है, यहाँ का विकास रोकना मेरी नीयत में नहीं। सीएम ने कहा, बड़सर का विकास कांग्रेस की देन है। हमारी सरकार ने यहाँ करोड़ों रुपए के विकास कार्य शुरू किए हैं। बड़सर के मिनी सचिवालय को 16.5 करोड़ रुपए देकर मैंने ही पूरा करवाया। अब विकास का जमाना है। बड़सर के लोग राजनीतिक कट्टरता छोड़ विकास के साथ चलें। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगली बार यहां से शराफत को जिताएंगे, बेईमानी को नहीं। बड़सर की जनता हमारे साथ खड़ी हो, हम आपके साथ हैं। बड़सर के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जल्दी भोटा बस स्टैंड का शिलान्यास करने भी मैं आऊंगा। वहीं उन्होंने प्रदेश के सांसदों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा, भाजपा के 7 MP हैं, एक तो कांग्रेस से चोरी की हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, प्रधानमंत्री जी ने कांगड़ा में जो 1500 करोड़ रुपए आपदा राहत पैकेज की घोषणा की है, उसे लेकर आए। हमारी सरकार भाजपा सांसदों के साथ भी प्रधानमंत्री के पास आपदा राहत की राशि लाने के लिए जाने को तैयार है। वहीं मुख्यमंत्री के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान वहां के स्थानीय विधायक जो है वो उनके स्वागत पर पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बम्बूल में पहुंचे और यहां पर उन्होंने हेलीपैड का उद्घाटन किया। वहां पहुंचने पर भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विधायक इंद्रदत्त लखनपाल उद्घाटन स्थल से कुछ ही दूरी पर खड़ी मुख्यमंत्री की गाड़ी के करीब इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने उन्हें उद्घाटन के लिए बुलाया। इसके बाद 2 मिनट तक दोनों नेताओं में बातचीत हुई। यहाँ पर उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री मिनी सचिवालय बड़सर का उद्घाटन करने के लिए निकल गए। वहीं विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने बताया कि मैंने 4 बार इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। यहाँ के विधायक होने के नाते मैं मुख्यमंत्री का स्वागत करने यहाँ आया था। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें इस दौरे की किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई थी और ना ही उन्हें बुलाया था। हालांकि इस मुलाकात के थोड़ी देर बाद ही जब जनसभा में मुख्यमंत्री बोलने उठे तो सबसे पहले निशाना उन्होंने इंद्रदत्त लखनपाल पर ही साधा, जब उन्होंने कहा कि बड़सर में शराफत हारी और बेईमानी जीती। शिमला जिले के ठियोग में नेशनल हाईवे 5 पर चल रहे मेटलिंग कार्य में लापरवाही के मामले की 2 दिन से खबरें लगातार चर्चा में हैं। अब सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है। लोक निर्माण विभाग ने संबंधित चीफ इंजीनियर से मेटलिंग में कथित कोताही बरतने के मामले में रिपोर्ट तलब कर ली है और तकनीकी विभाग को मेटलिंग कार्य की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में पत्रकारों से बात करते हुए PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि उन्होंने केंद्र के समक्ष मजबूती से आवाज उठाकर इस सड़क की मेटलिंग के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए मंजूर करवाए थे। मंजूरी के बाद
इसके टेंडर आवंटित हुए। मेटलिंग का कार्य शुरू हुआ। मेटलिंग कार्य को लेकर उन्हें कुछ शिकायतें मिली है, जिस पर विभाग ने तुरंत संज्ञान लिया है। उन्होंने मामले में चीफ इंजीनियर से रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके साथ ही तकनीकी टीम को भी गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश भर के 40 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठानों में नौकरी लगने पर संबोधित करते हुए शुभकामनाएं दी। राजधानी शिमला के CPRI परिसर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय VL वर्मा ने 93 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। नवनियुक्त कर्मचारी गृह विभाग, रेलवे, वित्तीय सेवाएं विभाग, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, उच्च शिक्षा विभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय और भारतीय डाक विभाग में सेवाएं देंगे। इस अवसर पर शिमला से सांसद सुरेश कश्यप और मुख्य पोस्टमास्टर जनरल संजय सिंह भी मौजूद रहे। VL वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर अब तक 16 रोजगार मेलों का आयोजन किया जा चुका है। केंद्र सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। सरकार छोटे और बड़े सभी प्रकार के उद्योग स्थापित करने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है। रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रोजगार को केवल नीति नहीं, एक अभियान के रूप में चलाया है। इससे युवाओं में नया भरोसा जगा है कि मेहनत का फल अवश्य मिलता है। तो ये था हिमाचल दिन भर। मैं हूं पंकज पंडित। आप देख रहे थे समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।